इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली लड़ाई थम चुकी है। सीजफायर को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर खूब हंगामा मच रहा है। कराची में पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने बहुत बड़ी रैली की है और फिलिस्तीन पर हमले के लिए इसराइल का विरोध किया। कराची की सड़क पर जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। फिलहाल इमरान खान सरकार सीज फायर को ही अपनी जीत मान रही है, लेकिन पाकिस्तान में ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या दूसरे मुद्दों से आवाम का ध्यान भटकाने के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जा रहा है? क्या इमरान की वजह से ही पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? खास रिपोर्ट से समझिए। फिलिस्तीन में शांति, पाकिस्तान में अशांति। में लेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की सड़कों पर जिहादी नारे। जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा मस्जिद अक्सा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ने मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों की बात सुनी। विदेशी मीडिया में कुरैशी की बोलती बंद। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया है कि ये इतने दिलेर हैं कि इनको सद्दाम हुसैन का जो है वो टाइटल दे दिया जाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थम चुका है। सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उबला हुआ है। खुल्लम खुल्ला जिहाद का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। कराची की ये तस्वीरें पूरे विश्व में वायरल हैं। में लेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी। हम क्या चाहते हैं? कोरोना काल में लाखों का हुजूम कराची की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। हाथ में फ्री फिलिस्तीन के बैनर थे। जैसे एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है इसराइल का, वो पैलेस्टाइन को इसलिए भी चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं ताकि वो मस्जिद अल-अक्सा हासिल कर सके। और यही जो वाहिद चीज़ है जो इनका मेन एजेंडा है, तभी वो उन्होंने गजा को सीज फायर करने के बाद भी मस्जिद अल-अक्सा पे जो अटैक किया और उनका जो मेन हदफ भी वहाँ का है। जमाते इस्लामी ने कहा कि पूरा पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। जमात के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान के समर्थन में जिहाद का ऐलान भी किया। जिस घर में माँ अपने बेटी को जिहाद के लिए, शहादत के लिए तैयार रखती है, बखुदा एक इसराइल कही सारी दुनिया का कुपर मिल जाए, इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा आज खून आलूद है। रमजान के महीने में खून आलूद चेहरों के साथ लोगों ने वहां नमाज अदा की, सिजदे रखे, क़ियाम किया और मस्जिद में यहूदियों ने दाखिल होकर उनकी फौजों ने हमारे भाइयों पर तशद्दुद की। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस तशद्दुद के नतीजे में जज्बा जिहाद में इजाफा हुआ। 300 लोग शहीद हो गए, लाखों लोग शहादत के लिए तैयार खड़े हैं और जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा मस्जिद अक्सा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन लड़ाई चली। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर हो गया। इजराइल और हमास दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं। इजराइल के हमले में गजा में 230 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि हमास के हमले में 13 इजरायली नागरिक मारे गए। हमास ने इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने भी हजारों रॉकेट्स गजा में गिराए। जब ये लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान से सिर्फ बयानों के रॉकेट छोड़े गए। जब सीज फायर हो चुका है तो नियाजी हुकूमत इसे फिलिस्तीन की जीत बताकर खुद भी क्रेडिट ले रही है। सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करे। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेजी को बंद करने के लिए और जो एक इस तरह की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने
ने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों की बात सुनी और सीज फायर का ऐलान किया। 300 लोग शहीद हो गए, लाखों लोग शहादत के लिए तैयार खड़े हैं और जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा मस्जिद अक्सा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये वो घर है, ये वो शहर है, ये वो मुकद्दस इलाका है जिसको उमर अपने इब्न खत्ताब ने आजाद किया था। ये वो इलाका है जिसको सलाहुद्दीन अयूबी ने आजाद किया था और आज भी इस मुल्क में, इस उम्मत में हर नौजवान एक सलाहुद्दीन अयूबी की तरह बैतुल मुकद्दस के आजादी के लिए तैयार खड़ा है। मेरे दफ्तर में एक नौजवान आया, कोरोना की वजह से बीमार थे। उन्होंने कहा कि सिराज भाई, यहाँ की मौत से बेहतर है कि मुझे वहां भेजो और मुझे शहादत का रुतबा मिले, शहादत की मौत आए। जिस कौम में जिहाद का जज्बा हो, शहादत की तमन्ना हो, उसको कोई एटम बम शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई काफिर की फौज शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए ये जो आज का जिहाद मार्च है, ये फलस्तीन के आजादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये कश्मीर के आजादी के लिए है। ये जो आज का मार्च है, ये उम्मत मुस्लिमा की अज़मत रब्ता की बहाली के लिए है। ये जो आज का कश्मीर मार्च है, ये बाबरी मस्जिद को दोबारा अपनी जगह पर तामीर करने के लिए है। इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी है, जारी रहेगी मकासद की हुसूल तक। आज कराची से मैं एक बार फिर इस्माइल हानिया को और जनाबे खालिद मशल को पैगाम दे रहा हूं कि आपकी शोहदा हमारी शोहदा है, आपके शहीद बच्चे हमारे शहीद बच्चे हैं और अल्लाह को गवाह करके ऐलान करते हैं कि हम अपने एक एक शहीद का बदला यहूदियों से लेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक एक कतरे खून का बदला हम कुफार से लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ही अच्छा होता कि इस पूरे मारके में मुसलमान हुक्मरान भी हमारे साथ खड़े होते। मैंने जनाबे शाह महमूद कुरैशी को फोन किया और उनसे यही दरखास्त की कि खुदा के लिए ओआईसी का इजलास बुलाया जाए और इसराइल के खिलाफ ऐलाने जिहाद किया जाए। आज मैं फिर यही मौके दोहराता हूं कि लोग हमें ताने देते हैं कि आप जिहाद की बात करते हैं, लोग ताने देते हैं कि आप शहादत की बात करते हैं। मैं उनको सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी मेहरबान ने फरमाया, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। नबी मेहरबान इस दुनिया से रहलत कर गए, उनके घर में चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पड़ोसी के घर जाकर चिराग के लिए तेल लाया, लेकिन उसके घर में, नबी मेहरबान के घर में 8 तलवारें मौजूद थी। ये उम्मत को यही पैगाम है कि अगर चिराग में तेल भी नहीं हो तो ये गुजारा करो, लेकिन जिहाद से और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद से कभी भी गाफिल नहीं होगा, गाफिल नहीं होना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? हमारी हुक्मरानों ने ओआईसी का इजलास किया और एक मुज़म्मती करारदाद पास किया जिससे कभी भी फलस्तीन आजाद नहीं होगा, जिससे कभी भी कश्मीर आजाद नहीं होगा। फलस्तीन के आजादी का एक ही रास्ता है जो हजरत उमर ने बताया है, लोगों को
रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो सलाहुद्दीन अयूबी ने दिखाया है लोगों को, और वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जो लोग जिहाद करते हैं मैं उनका साथ देता हूँ। इसलिए मुज़म्मती बयानात नाकाबिल कबूल है, मुज़म्मती करारदादे वो नाकाबिल यकीन है। जब तक आलमी इस्लाम के मुसलमान हुक्मरान फलस्तीन के आज़ादी के लिए जिहाद का रास्ता इख्तियार नहीं करता, मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये फर्ज था कि OIC में इजलास में बैठकर जिन ममालिक ने, मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, वो अपने फैसले पर रोगरदानी करते, नजरसानी करते, अल्लाह से माफी करते और उस फैसले को डिसऑन करते। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान ये नहीं कर सके। मैं बताना चाहता हूँ कि इसराइल के पार्लियामेंट पर जो नक्शा बना है वो सिर्फ मस्जिद अक्सा तक नहीं है, उस नक्शे में लीबिया भी शामिल है, शाम भी शामिल है, इराक भी शामिल है, मदीना तैयबा भी शामिल है। इसलिए इस शहर पर कब्जा करना यहूदियों का आखिरी मंजिल नहीं है। वो सऊदी अरब पर भी कब्जा करना चाहते हैं और फिर अगला टारगेट उनका पाकिस्तान है, अगला टारगेट उनका तुर्की और ईरान और अफगानिस्तान है। इसलिए आलमी इस्लाम को बचाने के खातिर भी बैतुल मुक़द्दस को बचाना ये ईमान का तकादा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी हुक्मरान से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमने यूएनओ में तकरीर की, हमने यूएनओ में मुतालिबा किया। आप किससे मुतालिबा करते हैं? अमेरिका ने तो इसराइल को असलहा दिया, बारूद दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने हमारे बच्चों को जलाया। और आज 12 दिनों से हम देख रहे हैं उस इलाके पर बारूद की आग और लोहे की बारिश है। इन्होंने बरतानिया से मुतालिबा किया। बरतानिया तो इस सहूनी रियासत कायम करने के जुर्म में शामिल है। इसलिए कुपर के खिलाफ पर याद करना ये कहाँ का ईमान है, ये कहाँ के अक्लमंदी है। मैं मुसलमान हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करोगे, अल्लाह आपको इज्जत देगी। अगर अल्लाह के रास्ते में आप लोगों ने जिहाद छोड़ा, अल्लाह ताला आपको भी जलील और रस्वा करेगा और उम्मत मुस्लिमा का हाथ तुम्हारे गिरबानों में होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए आज के इस अज़ीम-ए-शान मार्च के जरिए मैं फलस्तीनियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपकी इस जिहाद में आपका साथ है। ये अरबों के लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई है। और जो भी इस्लाम के लिए लड़ेगा, हम इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में उनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस पर न हम शर्माते हैं, न डरते हैं और न खौफज़दा है। हम पहले भी मुजाहिद, हम आज भी मुजाहिद, हम कल भी मुजाहिद और मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं और मुजाहिद की तरह मरना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इसलिए अमेरिका और बरतानिया से अमन का भीख मांगना ये बुज़दिली है, ये बेगैरती है। लड़ना होगा, चलना होगा, बढ़ना होगा, तब इंशाअल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी यकीनी है। मेरे भाइयों, इस लम्हे मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि हुक्मरानों से हम कैसे गिला कर सकते हैं। उन्होंने तो कश्मीर को भी इंडिया के हवाले किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और हमारा ये ख्याल था कि अब हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। अब एटम बम की मौजूदगी में इंडिया कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन एटम बम मौजूद है, तैयारे मौजूद है, तोप मौजूद है, बड़ी फौज मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया। मैं वादे करना चाहता हूँ
पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू की है और पाकिस्तान में कुछ लोग, एक लॉबी ऐसी है जो हमारी कौम को यही समझा रहे हैं कि कश्मीर को भूल जाओ और उधर इंडिया और इधर पाकिस्तान। मैं बताना चाहता हूं कि जिस फर्द ने, जिस हुक्मरान ने ये साजिश की और हमारी कौम इसको कबूल नहीं करेगी और हमारा हाथ तुम्हारे गिरेबान तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं है, वो दुबई में हो या कहीं और हो। हर उस मुज़ाकरात के मेज को हम तोड़ेंगे जिस मुज़ाकरात में कश्मीरी शरीक नहीं है। ये गद्दारी होगी कश्मीरी शोहदा के खून के साथ, ये गद्दारी होगी कश्मीरी कौम के जद्दोजहद के साथ। क्या आप लोगों ने 73 सालों से क्यों कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया था? आप लोगों ने 73 सालों से क्यों पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया था? मैं इसलिए खबरदार करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में मकबूदा कश्मीर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, आप बैतुल मुक़द्दस के हवाले से हमारे फलस्तीनी मुजाहिदीन से सबक ले लो, उनसे गैरत पकड़ो। आप अफगानिस्तान के मुजाहिदीन से, वहां के अवाम के जद्दोजहद से सबक ले लो। मैं अल्लाह पर ईमान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी इन आंखों ने देखा कि अफगानिस्तान में रूस शिकस्त से दो चार हुआ। हमने देखा कि अफगानिस्तान में नेटो फौज शिकस्त से दो चार हो गए। इंशाअल्लाह इसी तरह हम बैतुल मुक़द्दस देख रहे हैं जो यहूदियों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। हम देख रहे हैं कश्मीर का श्रीनगर ये इंडिया के लिए कब्रिस्तान बनेगा। मेरे दोस्तों, इस उम्मत के साथ वसाइल की कमी नहीं है, टैंकों की कमी नहीं है। इस उम्मत के साथ अफरादी कुव्वत की कमी नहीं है। इस उम्मत की क़ियादत बुज़दिलों की हाथ में है। काश आज पाकिस्तान में कोई गैरतमंद हुक्मरान होता जो अमेरिका से डरने की बजाय अल्लाह पर ईमान रखता। आज उनका ये रवैया न होता। एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे हटता है। जब अवाम मुतालिबा पे करने आते हैं, कोई एक पुस बयान जारी करता है, अवाम खामोश हो जाते हैं, तो ये भी दब जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूं, कश्मीर पर कोई सौदाबाजी हुई तो मैं पाकिस्तान भर के लोगों को इस्लामाबाद जमा करूंगा और मैं देखूंगा कि आप अपने बंगलों से और दफ्तरों से कैसे निकलते हैं। मेरे दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया है। यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार है। बाबाए कौम ने कश्मीर के हवाले से पॉलिसी दी है कि शहरग है पाकिस्तान का। बाबाए कौम ने फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी दी है कि ये एक नाजायज रियासत है, किसी भी सूरत में इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसराइल नाजायज रियासत है, किसी भी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। मैं इसलिए अरबों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना गाल बचाना है, अगर आपने अपने गले को बचाना है, अपने बंगलों को बचाना है, तो अपने बंगलों से निकलकर 2 कदम आगे जाकर फलस्तीनियों का साथ दे दे। मेरे भाइयों, मैं अपील करना चाहूंगा फलस्तीन के लिए फंड का। मैं अपील करना चाहता हूं आलमी इस्लाम के हुक्मरानों से कि आलमी इस्लाम के हुक्मरान पहले मरहले में अपने उस फैसले को वापस ले जिन जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है। मैं मुतालिबा करता हूँ इन हुक्मरानों से कि कश्मीर के गज़ा के तामीरी नौ के लिए एक बैनुल-अक़वामी फंड कायम किया जाए। मैं मुतालिबा करता हूँ कि फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए एक इस्लामी फौज तरतीब दिया जाए। इस पर शर्माने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हक है।
अगर हिंदू बनिया और इंडियन आर्मी श्रीनगर आ सकते हैं, हमारा भी फर्ज और हक है कि हमारी फौज भी और हम भी श्रीनगर पहुंचे। अगर इजरायली फौज बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो सकते हैं, हमारा भी हक बनता है कि आलमी इस्लाम मिलकर अपनी फौज के साथ वहां पर दाखिल हो, अपनी मस्जिद की हिफाजत भी करे और अपने भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों की हिफाजत करे। मेरे कराची के भाइयों और बहनों, आइए मिलकर हम अहद करते हैं कि जब तक हम जिंदा है इंशाअल्लाह फलस्तीन के आज़ादी के लिए और कश्मीर के आज़ादी के लिए अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और अब मेरे साथ मिलकर अपने झंडों को लहराकर, अपनी मुक्कों को लहराकर और अपनी ईमानी जज्बों के साथ मुझे जवाब दे दे, लब्बैक या गज़्ज़ा, 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 लब्बैक या अक़्सा, 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 लब्बैक या अक़्सा। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुअमिनीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।